लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की भी मांग की है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों की मांग है कि जिसने भी उनके बेटे की हत्या की उसे सजा मिले और जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद पर हैं तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये बात हमने राष्ट्रपति को बताई है। वो न्याय चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मोबाइल नीचे धन्यवाद। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सबसे जरूरी बात यही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वह आज ही सरकार से इस मामले पर चर्चा करेंगे। हमने गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। मैम, कोई आश्वासन राष्ट्रपति जी से इस मसले पर आपको मिला क्या? किस तरह की? उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही वे सरकार से इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की और जनता की आवाज़ सुने। ये मेरी मांग नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के जन जन की मांग है और उन शहीदों के परिवारों की मांग है जिन्होंने अपने परिजन खोए। कांग्रेस पार्टी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचा था। डेलीगेशन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी व मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को हिंसा में मारे गए बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं हरिओम और शुभम मिश्रा के परिवारों से मिलने गए। पाठक उन परिवारों से मिलने वाले पहले बीजेपी नेता हैं जिन्होंने शिकायत की थी कि उनकी पार्टी के किसी ने भी संवेदना व्यक्त करने के लिए उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। मंत्री ने परिवार के साथ समय बिताया, अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह भविष्य में भी उनकी देखभाल करेंगे। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों हुई हिंसा में 8 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई, जिसमें किसान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखीमपुर आ रहे थे और इसके खिलाफ किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और इस हिंसा के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अगर ऊपर ईमानदार सीएम होगा, अगर ईमानदार मंत्रिमंडल होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं नीचे का सारा ढांचा ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है होने से। दिल्ली में करके दिखाया हम लोगों ने, दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। अब इस तरह की जितनी परमिशन होती थी सारी ऑनलाइन कर दी। अब आपको दफ्तर भी आने की जरूरत नहीं है किसी। तो ये लाल पुराने कानून, किसी ने सुझाव दिया था, मैंने लिखा है, पुराने सारे कानून ठीक किए जाएंगे। जितने कानूनों की जरूरत नहीं है सारे कानून खत्म किए जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, आपको सरकार के ऊपर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने धंधे में समय बिताओ, आप फलो फूलो, आगे बढ़ो, ये हमारा मकसद है। आप खूब तरक्की करो, खूब फलो फूलो, खूब कमाओ और उसमें से सरकार को और समाज को पैसा दो।
ये हम चाहते हैं। तो ये लाल फीताशाही बंद की जाएगी, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। आप और बीजेपी दोनों पूजा को लेकर आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की मनाही की है, जिसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर दिल्ली में छठ पूजा की अनुमति देने और इसके आयोजन को लेकर केंद्र सरकार से एसओपी जारी करने की मांग की थी। बुधवार को मनीष सिसोदिया के इस पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छठ पूजा या किसी भी अन्य त्योहार को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने साफ किया है कि त्योहारों को लेकर पहले से ही केंद्र सरकार और हर राज्य की एसओपी बनी हुई है और इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अलग से किसी तरह की एसओपी जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले से इस तरह की एसओपी मौजूद है, जिसमें विस्तार से ये बताया गया है कि त्योहारों को किस तरह से मनाना चाहिए, त्योहार मनाने के लिए कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं और किस तरह से हो सकते हैं। दिल्ली सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि हर मुद्दे पर विवाद खड़ा करना और राजनीति करना इनकी पुरानी आदत है और इन्होंने ऑक्सीजन की वजह से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर भी इसी तरह का विवाद खड़ा कर दिया था। मनीष सिसोदिया द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद बुधवार को सांसद मनोज तिवारी ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। तिवारी ने आप सरकार पर छठ पूजा को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में तिवारी ने तुष्टीकरण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। तिवारी ने आरोप लगाया कि छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है, वरना सितंबर में बैन लगाने के ऐलान से पहले ही केंद्र से गाइडलाइंस की मांग करती। पत्र में मनोज तिवारी ने लिखा, यदि आपकी सरकार वास्तव में गंभीर होती तो सितंबर के महीने में ही प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने से पहले दिशा निर्देश मांग लेती। आप लगातार हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं और दिल्ली में आप कट्टरपंथी मुस्लिम तुष्टीकरण के दोषी हैं। बता दें कि कल बीजेपी नेताओं ने सीएम आवास पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान वाटर कैनन के प्रेशर से सांसद मनोज तिवारी चोटिल हो गए थे, जिनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। कोरोना के खतरे की वजह से दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर रोक लगाने का आदेश जारी कर रखा है और दिल्ली बीजेपी इसका विरोध कर रही है। Today is a great day in we are celebrating National Postal Week, and today is a philatelic day. So it is a long plan that we will give special emphasis on the unsung heroes. I think all of us have read all these heroes in the school and colleges, but never before it was recognized by Department of Post, or no release of special cover was done before. And the significance is, once we release a special cover, it gets attraction of almost people from all over the world. There is a philatelic society, philatelic divisions, and philately generally is the ambassador of culture and history, and on any subject generally we take out. And once we have taken it out, you will see that more emphasis will be on the history of Odisha, more emphasis on these unsung heroes of Odisha.
I am sure that not only this Sikh, there may be hundreds of people who have fought for our freedom, but yet to be recognized, yet to be identified, and certainly this will be actually a catalyst for public and for local people to come out with more names, so that we'll able to know about more unsung heroes of our history and particularly freedom struggle. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.